देखिए आज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के कुछ डाउट वगैरह क्वेश्चन है, समझ गए। हेलो, ठीक ना। एनसीईआरटी हो चाहे आरडी हो चाहे आरएस अग्रवाल हो, कोई भी मतलब किसी भी बुक से अगर आपको डाउट है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का, देखो सारा चीज़ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे। मैट्रिक्स वगैरह में आपको सारा चीज़ बता दिया गया और डिटर्मिनेंट्स में भी सारा चीज़ बता दिया गया। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप आ सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, और मान लीजिए अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक ना। तो दीजिए थोड़ा देखे तो। हाँ, इधर आइए मिस्टर सुशांत। आज ये थोड़ा सा हम ही आपसे पूछ लेते हैं कि आपका तैयारी कितना है। पहले मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। हाँ, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स वगैरह का देख लेंगे। आज कोशिश करेंगे कि आज मैट्रिक्स का जो भी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का हो चाहे आरएस का हो या जो भी है, ठीक ना, उसको आप कोशिश करिए सॉल्व करने को। हेलो, कम नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो दूसरा कोई करेगा, बैग रख दीजिए एमएस। चलिए देखिए मेरा क्वेश्चन है, लिखिए पहले, लिखिए पहले, बड़ा लिखिएगा थोड़ा सा दिखे। हाँ लिखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए हम वही क्वेश्चन पूछेंगे या आप ऐसे तो सारा हम लोग किए हैं, समझ गए कि नहीं। मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है कि मतलब एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन है, उसी को हम लोग काउंट करके करेंगे, ठीक ना। हाँ लिखो ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है कोई, लिखो ए इक्वल टू, लिखिए मैट्रिक्स का सिंबल बनाइए। अरे ब्रैकेट वगैरह हाँ रखो, वैसा लिखना कि मतलब सॉल्व हो जाए वहाँ पर। जीरो लिखो, जीरो हाँ, रो में लिखो जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, रो में लिखो, रो में माइनस टेन अल्फा बाई टू, ठीक। दूसरे रो में लिखो, सेकेंड रो, टेन अल्फा बाई टू एंड जीरो, ठीक। ये एक आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक। और पढ़ देते हैं आई जो है ना, आई जानते हो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। हेलो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2, तो आई भी 2x2 होगा। हाँ, तो आई एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है, लिख लीजिए जो प्रूव करें उधर लिख लो। आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट, यस। और एक मैट्रिक्स लिखिए, हाँ, कॉस अल्फा फर्स्ट रो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दूसरे रो में लिखिए सेकेंड रो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। इसको प्रूव कर रहा है। एक मैट्रिक्स आपको दिया, क्वेश्चन समझ रहे ना। ए मैट्रिक्स है, समझ गए। और बोला है कि एंड आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑलरेडी क्वेश्चन आई हैव डिस्कस अर्लियर क्लास, यू रिमेंबर और नॉट? हेलो, फॉरगेटिंग दिस क्वेश्चन, आर यू फॉरगेटिंग दिस क्वेश्चन और नॉट? भूले आप लोग? हेलो बच्ची, याद है कि भूल रहे हैं? एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक। और आई जो है आपको आई वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। आप सिंपल देखो, ये एक मैट्रिक्स है आई, आप जानते हो 2/2 का होगा, ठीक ना, वो लिखा है और आपको वो प्रूफ कर रहा है। करो, कैसे करोगे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक। करिए तो, लीजिए बस कोशिश करके आप समझा दो कि कैसे आप करोगे, कैसे हैंडल करोगे इसको, ठीक। एनसीईआरटी का ठीक क्वेश्चन है सर, इसमें ठीक है, जो रहेगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सर इस क्वेश्चन से एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करना होगा। हाँ सर तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड राइट एक बार करके कर देंगे, जो लास्ट आएगा प्रूफ हो जाएगा सर। तो आप ही करोगे, आप सोचो कि एलएचएस आरएचएस करोगे तो सबसे पहले आई यहाँ रखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 है सर। ओके, देन आई को जोड़ो, ए को जोड़ोगे तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में जोड़ोगे तो कुछ टाइम में ही आएगा। अब ये तो साइन कॉस में है, तो दोनों एक काइंड में करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है सर कॉस्ट अल्फा का, सर अभी याद नहीं क्या था, मतलब आप इसको कुछ बनाओगे। हाँ सर, उसको सर 10 में कन्वर्ट करेंगे ताकि तभी एलएचएस आरएचएस को हो पाएंगे। कोशिश करो, ट्राई करो, सॉल्व करो, देखो। फॉर्मूला ही नहीं बता रहा सर।
याद ही नहीं है सर। इसको पहले लेट कर लेंगे कि 10 अल्फ़ा बाई 2 को लेट कर लेते हैं ऐसे सॉल्व। इसको कैसे चेंज करोगे? एक सेकेंड कुछ याद है फॉर्मूला? कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 2 10 फॉर्मूला बोल रहे हो? एक्सीलेंट, वेरी गुड। एक सेकेंड सर याद रखिए। Hello, did you understand question? Hey, Prince, can you do question? Huh? Understand? Question क्या है? Simply a matrix is given there and then prove that this and this equal. How to prove? सिंपल है सर। Cos alpha is equal to formula you remember or not? फॉर्मूला से निकल रहा है 1 minus tan square alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2. 1 minus 10 और sin alpha is equal to 2 tan alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2. लिख लेते cos का हैं फार्मूला tan में सर। ऊपर लिख लो। चलो अच्छा ट्राई करो, हम हेल्प कर देंगे। थोड़ा हाथ तेज चलो, स्पीड तेज चलो। ठीक सर। एक और क्या था चीज़ 1 plus tan square alpha by 2. 1 plus tan square alpha by 2. 1 plus tan square alpha by 2. स्क्वायर होगा स्क्वायर होता है, यस। ठीक है। आप कर सकते अच्छा 10 अल्फ़ा बाई 2 को हम टी लेट के लिए ताकि अच्छा अच्छा आप तो कर ही लोगे। ऐसा तो LHS पर ही लेंगे। बस एंडू करना देखना, सर पूरा करना है इसको, पूरा कंप्लीट करना है। 1 0 उसको लगा लो आप कभी, कब तक? हाँ यस, लगा लो उसको। ऐसा लिखना कि मतलब इधर हो जाए। ठीक से देखते हैं। ये क्या है? इसमें एक लाइन खींच दो ऐसे वर्टिकल। तो पहले आप क्या करो? सर इसको ये LHS तो हो गया। LHS 1 t minus t 1 लाना है। अब बस यही RHS लाना है। यही लाना है। हाँ। ठीक। ऐसा पहले इसको क्या करोगे? सर इसको पहले माइनस कर लेंगे फिर उसके बाद इंटू कर देंगे। अच्छा, मैं पहले माइनस करेंगे तब इंटू करेंगे। हाँ हाँ ओके, ये करिए। कंफ्यूज कर देती है। पंडित जी देख लो ना, आर यू फीलिंग बेटर? समझ रहे बच्चे? हेलो, पढ़ी थी ना मैट्रिक्स में? हाँ? इसको पता नहीं मिल सकते हैं। पढ़ी थी ना उस समय, क्लास में नहीं थी आप? मैट्रिक्स पढ़ी थी ना? ये क्या है? देखिए, पढ़ लेना अलग बात है, उस चीज़ को याद रखना बड़ी बात है, समझिए ना। पढ़ने के लिए तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, याद कितना है आप इस बात को देखिए, पेपर तैयारी कीजिए, पढ़ना कोई मतलब नहीं है। सर ये जो कॉस अल्फा है जो उसका फॉर्मूला था इसको हम टी में चेंज कर दिए हैं तो फिर उसको आसानी होगा। क्या था 1
थोड़ा सा इंटू वाला बता दिए कब इंटू करते हैं। मान लीजिए जब दो मैट्रिक्स आपको दिया है तो मैट्रिक्स का जब सो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर कब मैट्रिक्स का इंटू करते हैं? सो उसका जब ऑर्डर सपोज मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 3/4 का, हाँ। एक मैट्रिक्स ए हाँ और कोई बी मैट्रिक्स है, समझ गए, एक सेकेंड 2/3 का। हाँ तो क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई? सर कितना था पहले? पहले ए एक मैट्रिक्स है हाँ। जिसका ऑर्डर 3/4 है, 3/4 जो बी मैट्रिक्स है वो 2/3 का है, ये भी पॉसिबल है। 3/4 2/3 हाँ। सर उसका वो सेम होना चाहिए क्या? क्या same होना चाहिए? जैसे इसका और क्या होता है ये और ये पोजीशन सेम होना चाहिए। क्या बोलोगे? क्या था ये? मतलब पहले का Row और column फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम हाँ और सेकेंड मैट्रिक्स का रो ऑर्डर। रो सर रो Row। सॉरी हाँ रो। सेम होना चाहिए तो फिर उसके हिसाब से सेम होगा। और किस जो मैट्रिक्स में आएगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा किस जब मल्टीप्लाई करोगे तो? जो पहले जब क्वेश्चन पूछे पहले थे का रो हाँ और दूसरे का कॉलम, कॉलम। वेरी और इसका जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ये आएगा। तो वही न्यू मैट्रिक्स बोले हैं यस ना? सर यस सर वही New matrix ही सर। बोले मैं हैं वो ना? बता रहा हूँ जो अभी जो आएगा वो बता रहे 2 × 2 का बनेगा। ये तो 2/2 ही आएगा। Yes, sir. 2/2 है दोनों तरफ, तो वही मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना सर। क्या अब इसको कर रहे हैं इंटू कितना लाना है इसको इंटू करके? 2/2 का लाना है। है ना, इंटू करके वो मैट्रिक्स लाना है। हाँ चलो यस सर। इसको इंटू जल्दी कर चलो। इसको इंटू 1 - t² 1 + t² प्लस देखना बाबू का इंटू थोड़ा तो इसका t² ठीक 1 + t² स्टाइलिश लग रहा है ये क्या है? करिए ठीक इसका इसमें तो कहते हैं इसका इसमें ठीक है। कहाँ पर ये इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। क्यों हो जाएगा? सही है? सही सर। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ करते हैं हाँ सर करो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लेंगे सर क्योंकि सबका एलसीएम हाँ, तो सेम ही लिख है। लीजिए, यहाँ लिख लो डायरेक्ट करके आप करो। देखना थोड़ा सा वायर को देखो इतना ही डिस्टेंस बताना। चलो ठीक है। ठीक है सर। 1 - t² + 2t²। क्या कहीं कैलकुलेशन का गलती किया गया है? कहाँ बस कहीं कैलकुलेशन गलती है? इसमें हाँ ये रहा। बाबू को तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है, डायरेक्ट ही लिखना है। नहीं सर बस तो कहीं हो गया। ये पूरा करेंगे पूरा नहीं आएगा। क्यों नहीं सर आएगा सर। अरे कहाँ गलती हुई?
इससे करोगे तो ये प्लस माइनस प्लस कैसे लिखती है पहले तो माइनस अरे यार वो कंफ्यूज कर रहे हो। टी में ये इसका इसे किया ऐसा। इसका इसे किया तो ये कहाँ टी लिखा है ये लिखो हाँ फिर यहाँ देखो अब ये नीचे वाला सेकेंड वाला मिला लो देख लो इस क्वेश्चन में यही दिक्कत है कैलकुलेशन वाला बस वो अभी देखो अभी कॉमन वगैरह कैसे निकल हम करिए ठीक है माइनस 2t ये बनेगा ये क्या बनेगा जो है कोई काम करे इसका रूल है मैं एक लड़का हूँ आयुष लड़का बीमार है अब लिखना वायर वगैरह सब ठीक कोई दिक्कत इसके इक्वल करके यहीं पर लिखो कोशिश करो 1 + t² से 1 हो गया 1 आ जाएगा ठीक है और ये भी 1 हो जाएगा सेम है माइनस से और ये आ जाएगा तो -2t + t -t आप -t की -t कॉमन ले लोगे तो 1 + t² कैंसिल हो जाएगा t बचेगा सर -t बचेगा -t बचेगा तो यहाँ लिखो 1 1 ये -t और ये +t क्योंकि ये +2 है ना 2t + + t और ये 1 ये LHS वायर निकाल चलिए घूम जाओ ऐसा ठीक है चलिए देख लीजिए ठीक देख लीजिए ठीक है थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन वगैरह सही करिए क्योंकि वहाँ आप गलती कर रहे थे अब देखो यहाँ तो मान लीजिए शांति एग्जाम हॉल तो है नहीं समय कम है पेपर लेंदी आता है इंटर वगैरह का पेपर देखे थे भेजे थे ना जो चैप्टर पढ़े हो उस चैप्टर का पेपर वगैरह ऐसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए जो चैप्टर पढ़े लिए उस चैप्टर का तो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कितना टफ है कितना इजी है पेपर लगाने से एक पता चलता है पेपर की मतलब पेपर का लेंथ क्या है उस लेंदीएस्ट है कि मतलब लेंदी है कि उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड है पेपर वगैरह हार्ड नहीं आता है इंटर का इस बात को ध्यान देना थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा चलिए ठीक है तो ये तो हो गया ठीक है आइए इधर हिमेश बाबू एक क्वेश्चन आप भी करिए मैट्रिक्स का आइए ठीक पहले आप इसको इरेज करो हैं हाँ हाँ नहीं मैट्रिक्स वगैरह का आप लोग को पढ़ा दिए हैं तो उसको आप एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से रिकॉल कर लो और मैट्रिक्स वगैरह इजी चैप्टर है ऐसा कुछ है नहीं और फिर 1-2 दिन पहले वेक्टर 3D का भी देख लेंगे बात समझ गए वेक्टर 3D 2 दिन 3 दिन देख लेंगे जो पढ़े हो आप इसको पकड़िए माइक को पकड़िए पहले क्वेश्चन बोल माइक लगा लो और देखिए बोल रहे हैं कि यशस्वी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में मैट्रिक्स वगैरह में तो आप पूछ सकती हो और लोग भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो ऐसा नहीं है हम तो पूछ ले रहे हैं जो मुझे ठीक लग रहा है वो पूछ ले रहे हैं ठीक लग रहा है और थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में थोड़ा टफ माना जाता है ऐसे है तो नहीं लिखिए एफएक्स इक्वल टू देख लेना वायर वगैरह एफएक्स इक्वल टू cos x फर्स्ट रो में लिखो cos x माइनस sin x अलग है एक ही में मत लिखो माइनस sin x 0
हाँ फर्स्ट रो में 0, सेकेंड रो में लिखो साइन एक्स कॉस एक्स 0, सेकेंड रो में लिखो, थर्ड रो में लिखो 0 0 1। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स दिया है और शो कर रहे हैं, उधर लिखो सो डेट fx into fy function of x function of y is equal to function of x plus y। Very easy question, यस सर। you करिए। इसमें हमको शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ पे हमको एफ एक्स का फंक्शन दिया है, इसमें एफ वाई का फंक्शन लिख लेंगे और एफ एक्स प्लस वाई का फंक्शन लिखेंगे। एफ वाई का फंक्शन लिखने के लिए जहाँ पे भी एक्स है उसको वाई से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एफ वाई का फंक्शन लिख ले रहे हैं पहले। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, तो बड़ी धीरे धीरे नहीं थोड़ा स्लो लिखने का स्पीड बहुत कम है, सही करते हो। देखो धीरे लिखने से माइंड काम करता है, सब आदमी अभी नहीं बोले, हाँ गलती होने का कम चांस है, ध्यान ज़्यादा होता है। ये एफ वाई का हो गया मैट्रिक्स। अब उसमें एफ एक्स प्लस वाई 3 दिया है तो पहले तीनों लिख ले रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एफ एक्स प्लस वाई का बोला है तो एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स प्लस वाई से, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस वाई का। कोई बात नहीं, वो बाद में समझ में आ जाता है। अब हमको उसको प्रूफ करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। नहीं इधर अभी बढ़ा जाएगा तो इधर करेंगे ना। देख लीजिए प्रॉब्लम होगा मैट्रिक्स वगैरह का पूछ लीजिए, क्योंकि बार बार हम लोग नहीं ना देखेंगे। अभी तो हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। मैट्रिक्स वगैरह का तो तैयार करके दिखा है, चलिए ठीक। नहीं हो पाएगा वहाँ पर ऊपर नीचे ही करेंगे। इसका इंटू यहाँ पे कर दे रहे हैं, हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई एक्स 0, फिर उसके बाद
कॉस साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई फिर उसके बाद 0 0 साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई 0 हो गया। फिर उसके बाद साइन वाई उसके बाद कॉस वाई उसके पास एक कार है, पास में मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक स्मार्ट वॉच है। पास में से इसका तो है लगा और है क्या लगाते हैं? ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हो जाएगा, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई बन जाएगा। तो ये एक्स माइनस मतलब कॉस साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई है और कॉस एक्स साइन वाई है, यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई का यहाँ पे भी बन जाएगा। तो इसको लिख दे रहे हैं। कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया 0, साइन एक्स प्लस वाई। फिर उसके बाद हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। चलिए क्वेश्चन प्रिंस है, आप बताइए। आइए इधर। नो नो नो, आइए पहले, आइए नो प्रॉब्लम। हेलो, ये देख लिया ना? देख लिया ना? दिक्कत नहीं है ना? कहीं दिक्कत है? बोलिए। फंक्शन ऑफ एक्स दिया था, फंक्शन ऑफ वाई निकाल लिया, एक्स के जगह पर वाई रिप्लेस कर दिया, फिर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल दिया, एक्स प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया फंक्शन ऑफ, एंड एफ एक्स और एफ वाई को इनटू कर दिया, फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, इनटू आपको आता ही है। चलिए ठीक है, चलिए। हाँ प्रिंस, आओ इधर, आओ इधर। हेलो, अरे इधर आओ। नहीं क्या? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या रहने दें? तुम मैट्रिक्स पढ़ी थी ना? कम आइए।
पढ़ी हो ना? हिमेश फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। हैं? नहीं तो रिवाइज नहीं, हाँ आप सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स जानती हो ना? सिमेट्री का एक एग्जांपल लिखिए तो थोड़ा सा। हाँ सिमेट्री मैट्रिक्स, तभी तो हम क्वेश्चन देंगे। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है? ऊपर लिखो, उधर लिखिए, उधर लिखिए, उधर लिख, छोड़िए, हाँ उधर लिखिए। मतलब ए मैट्रिक्स इजकल टू ए डैश इजकल टू सिमेट्री है। हाँ और स्क्यू, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री क्या होता है? मतलब कोई मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज क्या माइनस के इक्वल, वो ट्रांसपोज की हो। हाँ ये स्क्यू सिमेट्री। ओके चलिए यहाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हम बोल रहे हैं। तुम लोग भी देखना, इसको ट्राई करना, अगर करना तो ठीक है। सुशांत तुम करना इसको, अगर नहीं आएगा तो लिखिए इफ ए एन बी कैपिटल है, हाँ यस कैपिटल है, एंड लिखो बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सिमेट्रिक, हाँ मैट्रिक्स, मैट्रिसेज लिख दीजिए क्योंकि दो है ना, मैट्रिसेज। हाँ सही है, MATRICES। चलिए थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं होता है मैथ्स में। मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, उसको इरेज कर दो, उसी में कुल मिला दोगी, कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ता है, समझ गई? सेम ऑर्डर लिखिए यहाँ पर। देन AB माइनस BA, AB माइनस BA इजकल इज स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स लिखिएगा, मैट्रिक्स लिखिएगा, मैट्रिक्स लिखिए। क्वेश्चन समझ गए ना जी? दो मैट्रिक्स दिया है, ए एंड बी है, टू मैट्रिसेज, ओके सिमेट्री मैट्रिसेज, और ए बी माइनस बी ए, इसको क्या करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? नो नो नो, हम आपको एग्जाम्पल से नहीं बताए थे, याद है ना? कई बार बताएं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ पा रही हो? कर लोगे इमेज? हैं? कर लोगे? प्रिंस, इस क्वेश्चन को करोगे आप लोग? विदाउट एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल लेकर नहीं करना है ना। अब एग्जाम्पल लेकर कहीं आप फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेकर ऐसे क्वेश्चन को नहीं किया जाता है। प्रॉपर्टी वगैरह पढ़े हो, मैट्रिक्स का सारा प्रॉपर्टी आपको बताए थे, इसमें प्रॉपर्टी वगैरह मिक्स होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। ए एंड बी है टू सिमेट्रिक मैट्रिसेज और सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में दिया है, और ए बी माइनस बी ए को क्या बताना है? स्क्यू सिमेट्री बताना है। व्हाट हैपेन? करोगे? हैं? कर लोगे? कर लोगे जी मैस? यू ट्राई, तुम कर लोगी? मतलब कर लोगी कि नहीं? दो इधर, यू गो सिट, यू गो सिट, देखना आराम से बैठना, ठीक? हाँ प्रिंस कर लोगे? बोलो, बोलिए। नहीं कर पाओगे? हिमेश तेरी नहीं किए थे? कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और जो नहीं ध्यान दोगे वही दिक्कत होता है। यही सब तो क्वेश्चन आता है, खास है ना, कुछ क्वेश्चन में खास है। खास क्या है हम आपको दिखाते हैं, खास क्या है। पहले तो प्रॉपर्टी आपको यूज हो जाएगा, प्रॉपर्टी आप सारा पढ़े हो, कर लोगे ना जी? सुशांत कर लोगे ना? चलिए ठीक है, जो भी है, चलिए हम समझा देते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये लिख सकते हैं क्या, इसको हम सी मान लेते हैं। देखिए ए बी माइनस बी ए डैश इजकल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, ये आपको प्रूफ करना है। ये लिखें, समझ में आया आपको? हैं?
जैसे आपको कोई स्क्यू सिमेट्री होता है, तो जैसे आपको कोई मान लीजिए सी मैट्रिक्स है सपोज, ठीक, तो सी डैश इजकल टू माइनस सी, ये स्क्यू सिमेट्री होता है, यही ना होता है, मतलब उसका डैश ले लो, मतलब ट्रांसपोज ले लो और माइनस के इक्वल हो जाए। तो यही है, हम इसको एज्यूम कर लेते, कोई एक मैट्रिक्स है, उसका डैश ले लिए, माइनस के इक्वल होगा, ठीक, यही आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमको, ठीक। और गिवन क्या है, यहाँ पर ए और बी सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो देखो गिवन है ए मैट्रिक्स इजकल टू ए डैश इजकल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इजकल टू ए, ओके, ट्रांसपोज ऑफ बी इजकल टू बी, ये गिवन है, ठीक। और आपको हम प्रॉपर्टी बताए थे कि जब हम किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके हम ट्रांसपोज लेते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, आपको पता है, होता है। ये देखिए उल्टा हो जाता है, ये नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि ए बी ट्रांसपोज लिए हैं तो आप लिख दोगे कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होगा, ये नहीं होगा, समझ गए? आपको पता है ना, ये प्रॉपर्टी आपको बताए थे, समझाए थे, ठीक। और ये भी आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, व्हेन टू मैट्रिक्स एडिंग ईच अदर और होल ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सपोज मान लो ए माइनस बी ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये आपको पता है, कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी वगैरह से यूज होगा इसमें, ठीक। तो हम इसको LHS को टेक कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए डैश मीन्स ट्रांसपोज, LHS ले लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ये वाला लगा देते हैं, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक, क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, सही है ना, ऐसे लिखें, समझ गए कि नहीं? अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप फिर वो ये वाला प्रॉपर्टी लगा दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या ले लें, अब देखो ये यूज कर दो, ये वाला जो गिवन है, ए ट्रांसपोज इज कर लो ए, बी ट्रांसपोज इज कर लो बी, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर दो, बी ट्रांसपोज इज कर लो बी, तो बी ए लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, ए बी, यूज कर दिए जो गिवन है। अब इसमें देखो क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ए बी प्लस बी ए, पहले ये लिख दिए फिर बाद में, अब माइनस कॉमन ले लो, ए बी माइनस बी ए, दिस इज RHS, क्लियर हो गया प्रूफ, समझ गए? हेलो, कोई डाउट है, समझ में आया? तो देखो अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, देखो इम्पोर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि ये प्रॉपर्टी वगैरह लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, बात समझिए? कुछ क्वेश्चन में खास नहीं है, नहीं है ना, कुछ क्वेश्चन में खास है कि दिख रहा है खास है, ये क्या तो पता होना चाहिए, तो पता है ना। चलो तो एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, आओ प्रिंस करो तो, बाबू छोड़ेंगे नहीं, ठीक, ऐसे नहीं होगा, शर्माने से नहीं है। चलिए आइए, क्वेश्चन मेरा है, ठीक, आइए। हेलो प्रिंस, हरी अब जल्दी, मैं फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह करके रहिए, फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ करके रहिए, ऐसे बताइए कैसे होगा आप लोग का? अरे डरने से थोड़ा ना होगा, जो लड़ेगा वही कुछ करेगा, और जो डरेगा वो कुछ नहीं करेगा, समझेगा? नहीं, डरना नहीं है ज़िंदगी में, डरना किसे है जी? छोटा छोटा चीज़ को लेकर डर जाओगे? बताओ मैट्रिक्स वगैरह में क्या है, सोचो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं है। चलिए आइए सुसन, कम आइए, आइए तुम बहादुर हो, कम कम कम, ये पकड़िए, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा आप समझाना तो खड़े रहिए, तो क्वेश्चन कौन सा है देख लेते बता हैं, रहे तब तक देख लेते हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक, हमको क्वेश्चन 21 समझाइए।
बोल दें, पढ़ ले रहे सर। पढ़ लीजिए। सर 21 के लिए और 22 के लिए ऊपर में कुछ दिया हुआ है अज्यूम हाँ, करके। हाँ। तो सर इसमें लिखा है अज्यूम एक्स वाई जेड थोड़ा लाउड बोलिए, लग रहा है कि क्या है, स्पीकली लाउड। ओके सर। थोड़ा सा रेज योर वैल्यू। सर अज्यूम एक्स वाई थोड़ा जेड। सा लाउड बोल, दहाड़ों की लग रहा है कि कैसा लड़के हो? माइक में सिर्फ आवाज़ आ रहा है, ठीक है सर। नहीं, Assume- बोले थे एकदम डाउन। अरे बोलिए, ऐसा लगे कि हाँ आपके में दम है, ना दिखाइए पोटेंशियल। हाँ Okay, sir. चलिए। Assume x, y, z, w and p are the matrix of order। सर ये x का सबका मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। हाँ। सो x का जो चलिए लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। हम सब लिख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखो, बता रहे हैं। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लीजिए। ऐसे बना लो, ऐसे इस तरीके से बना लो, उसके पास ऑर्डर लिख लो बस ऐसे 2/n है। वाई मैट्रिक्स लिखो, हाँ कैपिटल में लिखना क्योंकि मैट्रिक्स के कैपिटल होता है। हाँ 3/k लिखो। एंड अदर इज जेड लिखो, जेड मैट्रिक्स। अच्छा क्वेश्चन है, वो समझ गए कि नहीं? ऐसे केस बेस वगैरह में ऐसे कुछ रख देगा क्वेश्चन बनाकर थोड़ा सा। चलिए जेड इज कल टू 2/p लिखिए और w मैट्रिक्स लिखिए, n/3 लिखिए। कितना सर? n/3 एंड p मैट्रिक्स लिखिए इक्वल टू p/k लिखिए। ध्यान देना है, ये इस p में और इस p में डिफरेंट है। यस सर, ये तो मैट्रिक्स है और ये ऑर्डर है। हाँ, रो है। वही सर। हाँ चलिए सर रो है। लिखिए। क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखिए, p लिखिए, p बड़ा लिखिए, कैपिटल P, y बड़ा इनटू में कैपिटल Y या इनटू y प्लस ओके w y ठीक। यस सर। इसके आंसर यहाँ लिख लीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन में दिया, Option। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक। k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, p इक्वल टू, इसी में कॉमा लगा, p इक्वल टू n। b मैट्रिक्स b ऑप्शन लिखिए। k इज आर्बिट्ररी याद हो नहीं है। एक के नहीं, के बोल, ए नहीं, के इज आर्बिट्ररी p इक्वल टू 2 and c option is p is arbitrary k इक्वल टू 3 एक्सीलेंट लड़के हो। अब d इक्वल टू, बड़े दिमागी है, k इक्वल टू 2 p इक्वल टू 3, k इक्वल टू 2 p इक्वल टू 3। बताइए, थोड़ा सा बताइए। सर ये इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है p और y। क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? हाँ सर p और y का इंटू है और w और y का दोनों मैट्रिक्स का इंटू करके फिर जो ऐड करेंगे तो उसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा उसमें इससे क्या बनेगा। सही है, बताइए, थोड़ा समझाइए, करिए। तो कर से देखते हैं। समझ रहे हैं? इसको लिख तैयारी है ना? क्वेश्चन में लफड़ा लग रहा है, हमको पता है। अगर मैं छोड़ देते हो ना, ये सबसे बड़ा दिक्कत, हम जानते हैं कि दिक्कत वाला है, लेकिन दिक्कत वाला ही तुम लोग को बता रहे हैं। ये नहीं कि हम वो बता रहे हैं, हम जानते हैं कि दिक्कत तुम लोगों को किस क्वेश्चन में था पहले, वही क्वेश्चन बता रहे हैं। p इंटू के का बनेगा ऐड करेंगे w को तो यहाँ से आप ये इंटू कैसे कर लिए? इस मैट्रिक्स के इंटू कैसे कर लिए? कहाँ है ये सेट? के का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, अभी इंटू कर ले फिर इसमें से मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सूट कर मतलब बैठ रहा है। सर अभी इंटू कर लेंगे। आप ये इंटू कैसे कर लिए? अब इंटू कब बता दी, पी वाई का इंटू कब बता, पी और वाई इंटू कब होगा जब के 3 होगा।
एक केस ले लोगे ना। तो सर इसमें जब केस लेंगे तो फिर उसके हिसाब से चेक करेंगे फिर हाँ, लास्ट तो में। K3 लिए तो ये बोलो कि सर देखिए K3 लिए है ना, तो इसका मल्टीप्लाई K होगा अगर तो 3 इसका जो रिजल्ट आएगा वो P/K का है। K अगर 3 लेंगे तो फिर A और C दो ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए एक बार पूरा करें तो फिर उसके नो नो नो, आप ये इसका इंटू किए हो ना, Yes, sir. तो आखिर इंटू कब होगा? K और 3 रहेगा, 3 रहेगा तभी इंटू होगा। हाँ K3 होगा, तो ये बोलो कि सर देखिए K3 होगा तभी हम इसका इंटू करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा P/K। समझिए? हाँ, उधर भी बताइए। गुड गुड, तो मैट्रिक्स का तुम्हारा तैयारी है। तो यहाँ तो सेम वो तो सेम है, यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दोनों के ऐड करते हो, जब दो मैट्रिक्स व्हेन टू मैट्रिक्स एडिंग ईच अदर, तो मैट्रिक्स तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ऑर्डर सेम रहेगा, तो ऑर्डर सेम रहेगा तो यहाँ से भी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा, यहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगा, सेम ऑर्डर में होगा। है सर, मतलब Pn के इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। K सर इस हिसाब से देखा जाए तो K3 के इक्वल हो गया। हाँ, यहाँ से K3 के इक्वल हो गया। यस सर। यहाँ तो कोई मिला नहीं हमको, दोनों सेम ही है। और इस हिसाब से तो देखा ये जाए गया तो Pn के इक्वल हो जाएगा। Pn के इक्वल और K के इक्वल है, तो यहाँ से K3 और Pn। तो ये ऑप्शन सही है। समझ गए? क्या प्रिंस जाना है, क्या कोचिंग जाना है? हेलो योर टुडे कोचिंग हैं? चलिए कल डिस्कस करेंगे। ओके, कल देख लेंगे।